सहायक प्राध्यापक इतिहास पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आज आप सभी के समक्ष ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं उपस्थित हो रही हूँ। और आज का जो आपका टॉपिक है क्या है, सल्तनत पीरियड आर्ट पेंटिंग, यानी कि सल्तनत कालीन चित्रकला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो चित्रकला के बारे में, क्योंकि चित्रकारी अपने आप में ही एक अनोखी अद्भुत अनुभूति होती है। क्योंकि चित्रकला के द्वारा जो है तो हम अपने भावों विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम किसी भी चीज को चित्रित रूप में देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में काफी दिनों तक स्टोर रहती है। मतलब अगर हम कहीं जा रहे हैं, कोई पेंटिंग वगैरह में दिखती है तो वो सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती है कि उसमें क्या सारी चीजें। तो ये चित्रकारी जो है क्या हमें शुरू से देखने को मिली है कि आज है, ये हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको लास्ट वीडियो में भी हमने आपको चित्रकारी के बारे में, मुगल कालीन चित्रकारी के बारे में लेक्चर दिया था। ठीक उसी तरह से हम आपको सल्तनत काल के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ पर जो है तो हम आपको ये बता दें कि चित्रकला जो है सल्तनत काल में किस हद तक देखी गई ये। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आदि मानव के काल में भी जो है चित्रकारी थी। कैसी थी? क्योंकि वो उनके पास कोई कलर नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो पेंटिंग बनाते थे। जैसे रॉक्स पेंटिंग जो उनकी पाई गई है, यानी कि भित्ति चित्र जो पाए गए हैं, उससे ये क्लियर होता है कि उस समय में भी उनके मन में क्या जिज्ञासाएं थी, अपनी अनुभूति, अपने मनोरंजन, अपने टोटल एक्टिविटीज को शो करने के लिए। क्योंकि चित्रकारी के माध्यम से हम अपने विचारों को ही प्रकट करते थे। तो वहां पास भी जो आदिमानव लोग होते थे वो भी उस चीज को व्यक्त करते थे, प्रकट करते थे। कैसे? पेंटिंग, यानी कि रॉक्स पेंटिंग, यानी कि भित्ति चित्र के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पास हम अब आ जाते हैं सल्तनत काल के बारे में कि सल्तनत काल में चित्रकारी थी, किस हद तक थी, सारी चीजें। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूसी विद्वान एफ रोशनबर्ग के अनुसार। एफ रोशनबर्ग ने क्या कहा कि 7वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो है तो आपका चित्रकारी पूरी तरह से अवरुद्ध था, यानी कि चित्रकारी का कोई भी स्कोप यहाँ नहीं देखा गया। किसके अनुसार है? ये रोशनबर्ग के अनुसार है। लेकिन अगर वही हम पर्सी ब्राउन की बात करें, यहाँ पास ये जो आपके पर्सी ब्राउन है, इन्होंने क्या कहा है, इनका ये कहना है कि 650 ईस्वी के पश्चात अकबर के शासन काल तक जो है तो चित्रकारी का विकास नहीं हुआ था। किसके शासन काल तक? चित्रकारी का विकास अकबर के शासन काल तक नहीं हुआ था, ऐसा ये कथन है पर्सी ब्राउन का। ठीक, लेकिन अब आगे हम अगर देखें सल्तनत काल की, तो सल्तनत काल में जो है तो चित्रकला का जन्म या विकास या पतन, हमें सारी चीजें क्लियर होती है। क्यों? पतन का कारण इसमें बताया गया सल्तनत काल में कि कुरान में जो है किसी भी या मनुष्य या पशु पक्षियों के चित्र को अंकित नहीं कर सकते, इसलिए चित्रकारी पूरी तरह से पतन के कगार में था, यानी कि वहाँ चित्रकला का कोई भी विकास नहीं हुआ है। फिर भी इस काल में चित्रकारी को देखा गया है। चित्रकारी को देखा गया है कैसे? इस काल में चित्रकारी को देखा गया है कुर्सी और कपड़ों में बनाई गई जो चित्रकारी थी, इसके अलावा दीवारों में भी कुछ चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि शासक जो होते थे उस समय पे वो अपनी चित्रकारी को ये नहीं जाहिर करते थे कि किस तरह से वो उनको अपने यहाँ आश्रय दे। हाँ, लेकिन चित्रकारी थी, क्योंकि उस टाइम पे भी चित्रकला का विकास तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी देखने को मिला है। और शासक अपने यहाँ उनको आश्रय जरूर नहीं देते थे। इसी तरह से आगे अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका जो शासन काल है 1353 ईस्वी, तो इसने जो है यहाँ पास ये कहा गया है कि मुगल तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक ईरानी लेखक आता है शाहपुर। ठीक है, कौन आता है? ये ईरानी था। ईरानी कौन? शाहपुर। ठीक है, इसके द्वारा चित्रित किया गया है क्या कि दरबार में इसने पूरे दरबार को चित्रित किया है। उसमें सभी लोगों को बैठे हुए, साथ में कुछ महिलाओं को भी चित्रित किया है जो क्या कर रही है, राज दरबार में शासक, यानी कि जो वहां का शासक होता था उसको वो प्याले से क्या मदिरा पान करवा रही है। इस तरह के चित्रों को यहाँ तुगलक के शासन काल में जो है तो दिखाया गया है, जो ईरानी था। ठीक है, ईरानी जो चित्रकार था क्या? शाहपुर, ऐसा कहा जाता है कि इसमें दिया हुआ है। ठीक, आगे चल के अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में जो है तो शाही महलों में चित्र
छवियां, भित्ति चित्र भी देखने को मिलती हैं। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है आपका 1210 से 1236 ईस्वी, तो उसमें भित्ति चित्र, कपड़ों में चित्रकारी की गई है, सारी चीजें। तो ये स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में भी चित्रकारी थी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उस टाइम पे चित्रकारों को पूरी तरह से प्राश्रय मिला था, क्योंकि यहाँ पर चित्रकारी जो है उसके हमको फॉर एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा नहीं मिलते हैं। ये अलग बात है कि सल्तनत काल में जो है तो भारतीय चित्रकला जो है तो देखने को नहीं मिली है, पश्चिमी प्रभाव देखने को मिला है। पश्चिमी प्रभाव देखने को, जैसे हमने आपको क्या बताया, ईरानी, ठीक है। तो भारतीय चित्रकारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इसमें नहीं मिलती है। सल्तनत काल में जो है तो चित्रकला अपने चरम सीमा पर नहीं थी, क्योंकि वो पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि उस समय पे लोगों को चित्रकारी का शौक नहीं था, शौक था, क्योंकि हमें जो कलाकृतियां मिली हैं, जो स्थापत्य कला देखने को मिलते हैं और सारी चीजें, तो उन स्थापत्य कला से हमें ये क्लियर होता है कि चित्रकारी यानी कि उस टाइम पे सारी चीजें बतौर साज सज्जा के साथ की जाती थी, लेकिन चित्रकारी को प्राश्रय नहीं दिया जाता था, आश्रय नहीं दिया जाता। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हमने आपको शुरू में ही बता दिया। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि सल्तनत काल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर या विकास की गति पे नहीं थी। यहाँ तक कि पर्सी ब्राउन ने जो कह दिया कि अकबर के शासनकाल तक चित्रकला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम मुगल काल की हम बात करें तो हुमायूं के शासनकाल में, बाबर के शासनकाल में चित्रकला का विकास देखा गया है। यहाँ तक कि अकबर के शासनकाल में भी सारी चीजें पाई गई है, लेकिन यहाँ पाश्चात्य इतिहासकारों के द्वारा ये सारी चीजें कही जा रही है कि अकबर के शासनकाल तक जो चित्रकला है वो प्रतिबंधित थी, ठीक है। तो यहाँ पर चित्रकला के बारे में जो है सल्तनत काल में चित्रकला के विकास में आपको ये सारी चीजें जानना जरूरी है कि सल्तनत काल में चित्रकारी के नमूने मिले हैं, लेकिन हमें ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि चित्रकला का विकास अपने चरम सीमा पर था कि नहीं था, क्योंकि वहां पर चित्रकारों के नाम हमें ज्यादा मात्रा में नहीं मिलते। सिर्फ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ही हमें सिर्फ शाहपुर जो ये आता है, इसी के समय की जो चित्रकारी वही देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें और कोई नाम ऐसे नहीं स्पष्ट हो रहे हैं। हाँ, सल्तनत काल में चित्रकारी के एग्जाम्पल पाए गए हैं। तो बच्चों, आज का ये जो टॉपिक था सल्तनत काल में चित्रकारी, तो हम आपको ये बता दें, इसके माध्यम से अब जो है तो चित्रकला के बारे में हमें पता चलता है। और चित्रकला जो है अपने आप में एक ऐसी अनुभूति है जिसके द्वारा हम उस चीज को महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम सल्तनत काल या मुगल काल की बात करें तो इसमें जो है तो चित्रकला के माध्यम से हम वहाँ की सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। चित्रकला के माध्यम से हम वहाँ की क्या चीजें, जैसे जो चीजें बनाई गई है, जो चीजें तैयार की गई है, उसमें ईरानी शैली का प्रभाव पड़ता है कि किस शैली का प्रभाव पड़ता है, ये चीजें क्लियर हो जाती है। और साथ में भारतीय शैली का प्रभाव भी उसमें है कि नहीं है। ये तो चित्रकारी अपने आप में एक ऐसी अनुभूति है जिसको मैं बार बार आपके सामने ये कह रही हूँ कि चित्रकारी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं। इसलिए सल्तनत काल के चित्रकला के बारे में हमने अभी आपको बताया, और इसमें अब आपको जो चीजें समझ में नहीं आएगी, जो भी डाउट्स होंगे, आप उस डाउट्स को ग्रुप के माध्यम से क्लियर कर दीजिएगा। और इसके साथ ही आप अपने क्वेश्चन इसमें ग्रुप में जरूर भेजिए, आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, ताकि अगली क्लास में भी हम आपको इसके बारे में और ज्यादा बता सके। और उसके अलावा जो है तो आप जो तो चित्रकला को लेकर और क्वेश्चन कर सकते हैं। हमने आपको मुगल काल में भी सारी चीजें क्लियर कर दी है, साथ में सल्तनत काल के बारे में भी बता रखी है। अब आप चित्रकला से जुड़ी हुई सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ आपके साथ सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।